हाय गाइस। सो ये क्लास हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन की फोर्थ क्लास है। लास्ट थ्री क्लासेस के अंदर हमने क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री को कवर किया है। आज हम क्वेश्चन फोर एंड क्वेश्चन फाइव दोनों को ही कवर करेंगे। सो एक तरह से हमारी प्रैक्टिस भी चल रही है। जो हम सीख चुके हैं, जो फार्मूला हम सीख चुके हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको देता हूँ वो कंपनियों द्वारा पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा उनको मॉडिफाई कर देता हूँ, ओनली, और कुछ नहीं। ठीक है। सो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक लोकेशन आईडी है। कोड हमें निकालना है, रेगुलर, प्रीमियम एंड एवरेज डेली गैलन सोल्ड। ठीक है। ये लोकेशन आईडी यहाँ पर है और कोड इसका ये है। हमें ये लोकेशन आईडी हमारे पास ए कॉलम के अंदर है, आई कॉलम के अंदर लोकेशन आईडी है और जे कॉलम के अंदर कोड है। तो हमें ये कोड पिक करके लेकर के आना है बेस्ड ऑन लोकेशन आईडी। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, वी लुकअप के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हो, चलो पहले लगा के देखते हैं ये देगा या नहीं देगा, कौन बता सकता है। वी लुकअप का फार्मूला लगाया हमने, लुकअप एरे क्या है मेरी, ये है। ठीक है जी, कोमा टू कोमा जीरो, और ये आ गया हमारा एरे। बिल्कुल सही फार्मूला लगाया है, फार्मूले के अंदर तो कोई परेशानी नहीं है। वी लुकअप, लुकअप एरे मेरी ए टू है। इस चीज को मुझे सर्च करना है कहाँ पर, आई एंड जे कॉलम के अंदर, और आंसर आ जाना चाहिए था। नहीं आया है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि सर इसके अंदर डबल जीरो है। ठीक है। और यहाँ पे 16001 है। ऑफ कोर्स यस, एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है, ये देख रहे हो आप, ग्रीन हाईलाइटेड हो रहा है ये सारा। ये जो सारी चीजें हैं ग्रीन हाईलाइटेड दिख रही है, ये सब ग्रीन में आ रहा है, सब ग्रीन में। ये इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ हुआ है। जब नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ हुआ होता है तो वो एज ए टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर तो है टेक्स्ट, यहाँ है नंबर, डेटा टाइप ही चेंज हो रहा है, तो लुकअप की वैल्यू पिक ही नहीं कर सकता, आपका आउटपुट दे ही नहीं सकता है। अब दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं हम इसके अंदर? बहुत से लोग क्या करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि इसके जो नंबर हैं ये 5 डिजिट का है, इसकी जो लेंथ है वो 5 डिजिट की है। हम इसके ना लास्ट की 5 राइट्स का फार्मूला लगा के लुकअप वैल्यू के अंदर राइट का फार्मूला लगा देंगे और उसके अंदर 5 डिजिट ले लेंगे। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये है। लुकअप वैल्यू के अंदर वो बोलते हैं कि राइट का फार्मूला लगाओ, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और 5, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। वो ये कह रहे हैं राइट का फार्मूला, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और 5 वैल्यूज ले ली इसकी, तो ये आ गया 16001। चलिए अब इस पे लगा के देख लो वी लुकअप आप। चलो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रही, टेबल एरे मेरा ये रहा। चलो इतना ही सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही है। कोमा टू कोमा जीरो, एंटर दो, हैश एन आ रहा है, अभी भी नहीं दे रहा वो। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये अभी भी टेक्स्ट के अंदर ही है। अगर आप इसको मैनुअल टाइप करोगे ना 16001, अब ये आ जाएगा आंसर आपका। अब आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब आपने राइट का फार्मूला लगाओ या कुछ भी लगाओ, वो नहीं हटने वाला, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या बताया था कि जब कोई नंबर टेक्स्ट में होता है तो एक वैल्यू करके फार्मूला आता है, वैल्यू, जो उस नंबर को वापस नंबर में कन्वर्ट कर देता है। लेट मी शो यू। वी लुकअप का फार्मूला सब जानते हैं, लुकअप वैल्यू मांगता ही। अब ये जो लुकअप वैल्यू है ना, लुकअप वैल्यू में डायरेक्ट ये नहीं दे सकता। ठीक है। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू का फार्मूला है ये। अब इसका वैल्यू का फार्मूला क्या कहता है, कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट अ नंबर टू अ नंबर, यानी कि कन्वर्ट कर देगा उस टेक्स्ट स्ट्रिंग को जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर के अंदर। ठीक है। उसको वापस से वो नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ऑल राइट। सो वैल्यू को हम अप्लाई करते हैं। अभी आपसे मांग रहा है टेक्स्ट क्या है आपका, बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट, राइट? सो वी हैव टू अप्लाई टेक्स्ट ओवर हियर। ओके, ये टेक्स्ट दे दिया हमने इसको, ब्रैकेट क्लोज किया, लुकअप वैल्यू मेरी कंप्लीट हो गई। ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू। अब ये पूछ रहा है आपसे टेबल एरे क्या है।
टेबल एरे है मेरी ये। अब यहाँ पर कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल करेक्ट। ये लीजिए, एक तरीका तो ये हो गया जी। ठीक है, हमने इस तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ पर हैश कोड कर देता हूं मैं, हैश कोड यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको कैसे कर सकते थे आप, इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि आप इस पर राइट क्लिक करोगे, मतलब इस कॉलम को सिलेक्ट करोगे, ऑल्ट ए ई, डेलिमिटेड आ जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो इसको, फिनिश कर दो। अब ये कन्वर्ट चेंज हो गया, ये नंबर में चेंज हो गया होगा। अब VLOOKUP का फार्मूला लगाओ, कोमा 2 कोमा 0, ये आ गया आंसर आपका। इस तरह से भी चेंज कर सकते थे आप, लेकिन बेटर वे क्या था? बेटर वे हमारा वैल्यू का फार्मूला ही था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ टेस्ट के रिजल्ट आए हैं इनके, लाइक टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 6 तक इनके कुछ रिजल्ट हैं, 82 85 86 77 97 एंड 88। ये कुछ रिजल्ट हैं हर एक स्टूडेंट के रेस्पेक्टिव। ठीक है, अब आपको टॉप 3 स्कोर्स निकालने हैं इसमें से। फॉर एग्जांपल डेरन का अगर आपका टॉप 1 का रिजल्ट निकालोगे तो क्या आएगा? 97 आएगा। यहाँ पर आउटपुट वो क्या चाहता है? 97। पहले मैं एक मैनुअल दिखा देता हूँ आपको, 97 चाहता है। सेकंड क्या है? सेकंड 97 से जस्ट छोटा क्या दिख रहा है आपको? 88, तो यहाँ पर आना चाहिए 88। उससे जस्ट छोटा क्या है? 86, राइट, 86। ये आउटपुट चाहिए उसको, और हर एक स्टूडेंट का चाहिए। तो ये किस तरह से कर सकते हैं? हमने एक फार्मूला सीखा था लार्ज का, लार्ज का फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब ये आपसे मांगता है एरे, कि आपकी एरे क्या है, और आपसे मांगता है के। अब के मींस नाइन्थ, मतलब नंबर, कौन सा नंबर चाहते हो, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से। सो अब मैं इसको एरे दे देता हूँ, एरे मेरी ये है। ठीक है, अब इस एरे को मैं लॉक करूंगा रो लेवल पर, कॉलम लेवल पर, सॉरी, कर दिया मैंने लॉक। कॉमा लगाएंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है रो क्या है आपका, नंबर क्या है, पहला नंबर चाहिए दूसरा नंबर चाहिए, तो मैं इसको बोलता हूँ पहला नंबर चाहिए, और इसको भी मैं लॉक करूंगा ताकि मैं अपने फॉर्मूले को अच्छी तरह से ड्रैग कर सकूं। 97 आ गया आपका आंसर, ये लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। नीचे तक इसको ड्रैग कर दीजिए, ये लीजिए, सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट आए। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको डायनामिक कैसे कर सकते हैं? इस चीज को डायनामिक कैसे कर सकते हैं? ये जो हम 1 2 3 ले रखे हैं, इसको डायनामिक कैसे कर सकते हैं? तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कॉलम का, इक्वल टू कॉलम्स। ठीक है, ये 10 आ गया। अब ये 10 क्यों आ रहा है पता है? ये 10वां कॉलम है, यहां से काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, ये 12। इसमें से आप कितना माइनस करोगे कि ये 1 हो जाए? इसमें से कितना माइनस करोगे कि ये 2 हो जाए? इसमें से कितना माइनस करोगे कि ये 3 हो जाए? ठीक है, सो अगर मैं माइनस करता हूं कॉलम में से 9, ठीक है, और एंटर देता हूं तो ये 1 हो गया। इसको ड्रैग कर दो इधर, तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब इसी फार्मूले को अगर मैं कॉपी कर लूं, इसी फार्मूले को अगर मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां जाता हूं अपने के वाले में, दोबारा लगा देते हैं, बिल्कुल शुरू से चलते हैं ताकि आपको क्लियर हो। ये समझ में आ गया आपको? कॉलम नंबर जे जो है वो 10वें नंबर पर है, इसमें से अगर मैं 9 माइनस कर देता हूं तो फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये 11वां कॉलम था, इसमें से 9 माइनस करा तो 2 आ गया। ये 12वां कॉलम था, इसमें से हमने 9 माइनस करा तो 3 आ गया। ठीक है, ओके। सो नाउ लार्ज एरे दी हमने, इसको एरे में फिक्स करूंगा इस तरह से, ये मैंने फिक्स कर दिया। के मांग रहा है, अब इसके अंदर कॉलम का एक फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा।
माइनस क्या कर देता हूं मैं, 9। 10 में से 9 गए तो बचा क्या, एक। एंटर दे देंगे, 97 आ गया। इसी फार्मूले को अगर मैं ड्रैग कर दूं तो आंसर आ गया। ठीक है, अब इस फार्मूले को नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे, यहाँ ये लीजिए, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, वैल्यू का फंक्शन सीखा, वीलुकअप का फंक्शन सीखा, कॉलम का फंक्शन सीखा, लार्ज का फंक्शन सीखा। साथ में कॉम्बिनेशन देखा हमने लार्ज और कॉलम का। ठीक है, साथ में हमने कॉम्बिनेशन देखा वीलुकअप और वैल्यू फंक्शन का। और भी आगे चल करके और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को करते हैं, ताकि जो जैसे अमेज़न कंपनी के अंदर पूछे जाते हैं और बड़ी-बड़ी कंपनी के अंदर जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे, सभी सब कुछ समझेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।